एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 का गुंजन। लास्ट वीडियो में हमने पायल का साहस किया था। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 7 बादल, जो कि एक कविता है। ये है आपका पार्ट का नाम है बादल। बादल क्या होते हैं? क्लाउड्स, है ना। बादल मतलब क्लाउड्स, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी आपने देखा है बादल बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं। तो वो काले क्यों होते हैं? देखिए, क्योंकि बारिश आने वाली होती है ना। और काले बादल देखकर सब खुश क्यों होते हैं? क्योंकि बारिश किसको पसंद नहीं है ना। जब बारिश आती है पूरा आसमान जो है काला काला सा हो जाता है और सब जो है बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि फिर बारिश होती है ना। और बारिश के बाद आसपास कैसा लगता है? बहुत ठंडा ठंडा लगता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। बहुत अच्छा लगता है बारिश के बाद, है ना। मजा आता है ना सबको बारिश के मौसम में। हाँ, तो यहाँ पर बारिश के मौसम के बारे में बताया है कि बादल कैसे आते हैं और बादल क्या क्या रूप में आते हैं और बादल क्या लाता है, ठीक है। तो देखते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। देखिए, काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। तो देखिए, यहाँ पे बताया कि बादल जो है काले काले से हैं, क्योंकि क्लाउड्स ना ब्लैक हो जाते हैं जब बारिश आने वाली होती है। तो काले काले बादल का कलर बता रहे हैं। और पानी वाले, तो पानी वाले क्यों कहा है बादल को? क्योंकि बादल में क्या है? देखिए, बादल मतलब पूरा पानी है ना। देखिए, बादल कैसे बनते हैं? जब बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, सूरज की किरणें तेज पानी पर पड़ती है, समुद्र पे पड़ती है, नदी पर पड़ती है, जहां पर भी पानी है, और वो सारी पानी जो है भाप बनकर ऊपर की तरफ चली जाती है, आसमान की तरफ। और वहां पर जाकर ना वो बड़े बड़े क्लाउड्स में बदल जाते हैं, यानी पानी के बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं। और वो क्लाउड्स जब भारी हो जाते हैं, वो टूटकर गिर जाते हैं दोबारा धरती पर बारिश की तरह, ठीक है। तो ऐसे ही बारिश होती है ना। तो यहाँ पे बताया कि काले काले बादल हैं और वो पानी वाले हैं, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। आसमान में बादल आए, आसमान मतलब आकाश में, स्काई में बादल आ गए हैं इस तरीके से, काले काले और पानी वाले। कैसे बादल आकर छाए? अभी कवि पूछ रहा है कि देखिए, ये बादल आकाश में कैसे छाए हैं। छाए हैं मतलब पूरे फैल गए हैं आकाश में। वो देखिए कैसे छाए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हवा पकड़कर लाती सरसर। बारिश आने के पहले आपने देखा है बहुत ज्यादा हवा चलती है। तो कवि कह रहे हैं कि ये हवा है जो बादल को कहीं से पकड़कर लाई है और आसमान में इस तरीके से बादल छा गए हैं। और ये हवा के चलने की आवाज है सरसर, ठीक है। छाए जैसे काले कंबल, और ये जो बादल है ना वो एकदम आसमान में ऐसे छा जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं जैसे काले कंबल। लगता है ना अचानक से जब मौसम बदल जाता है, बारिश आने वाली होती है, हमें लगता है पूरा काला काला हो गया, अंधेरा हो रहा है, ऐसे लगता है ना। तो बादल को जो है काले कंबल की तरह बताया गया है कि बादल एक काले कंबल की तरह है जो पूरे आसमान में छा जाता है। लगते कितने सुंदर, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है ना। बहुत अच्छा लगता है ना जब बादल काले काले से हो जाते हैं। मजा आता है कि हाँ, अब बारिश आएगी, है ना। तो बादल, अभी देखिए बादल के बारे में बता रहे हैं कि बादल दिखते कैसे हैं। तो कभी कभी आपने देखा है बादल ना बहुत सारी शेप्स में आते हैं, तो बहुत फनी शेप्स भी बादल बनाते हैं। आप कभी देखिए, जब आप बादल की शेप्स देखेंगे वो शेपलेस होते हैं, कोई भी शेप में बन जाते हैं, है ना। तो देखिए, कवि कह रहा है कि बादल ना कभी पेड़ों जैसे होते हैं, कभी बादल को देखकर लगता है कि वो कोई पेड़ है। तो आप इमेजिन करिए ऐसे कि ये एक पेड़ है। तो बादल की शेप ना कभी पेड़ों जैसी होती है, तो कभी कैसी होती है? देखिए, भेड़ों जैसे। भेड़ क्या होता है? शीप। तो कभी जो है बादल जो है एक भेड़ जैसा लगता है, यहाँ पे दिख रहा है ना एक भेड़ का पिक्चर जैसा। तो कभी बादल की शेप पेड़ जैसी होती है, कभी बादल की शेप भेड़ जैसी होती है। भेड़ मतलब शीप, ठीक है। लगते जैसे चलते घोड़े, और कभी जो है बादल की शेप देखकर लगता है कि वो घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए घोड़े जैसा भी बादल लगता है ना। तो यहाँ पे घोड़े जैसे भी बादल को बताया है। और फिर देखिए, बन जाते हाथी के जोड़े, और देन कभी लगता है कि जो बादल है ना वो हाथी के शेप में आ गया है। तो यहाँ पे देखिए बादल को हाथी के शेप में दिखाया गया है। तो ये सारी इमेजिनेशंस हैं जो हम सब कर सकते हैं जब हम बादल की शेप्स देखते हैं कि बादल कौन कौन से शेप में आता है, ठीक है। तो ये सारे शेप बताए हैं कि बादल ऐसे सब दिखते हैं जब बारिश
आने वाली होती है। ठीक है, तो कौन कौन से शेप में बताया है बादल को देखिए, एक है पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, घोड़े जैसा और हाथी जैसा। तो ये 4 शेप है जो बादल की इमेजिन करके बता रहा है यहाँ पे कवि। ठीक है, अब देन नन्हे जलकण गए भाप बन, नन्हे जलकण, जलकण मतलब जल की कण, छोटी छोटी बूंद। तो नदी का पानी, समुद्र का पानी सब ना छोटे छोटे कण में, छोटे छोटे बूंद बनकर ना भाप बनकर ऊपर की तरफ चल जाते हैं, जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं, है ना। तो वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है और फिर क्या होता है देखिए, उसी भाप से ठंडक पाई और वही भाप ना ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है जब क्लाउड्स बन जाते हैं और वो हमें भी ठंडक देती है। देन बादल बरसे बरखा आई और ऊपर जाकर यही बादल ना भारी हो जाते हैं और वो बरसने लगते हैं, जिससे बरखा आती है। बरखा मतलब रेन, बारिश आ जाती है। फिर क्या होता है, करते गड़गड़, गड़गड़ जो है बारिश की, बादल के टकराने की आवाज है। ठीक है, बातें बड़बड़, तो कवि कह रहा है कि बादल ना बातें कर रहे हैं बड़बड़, मतलब जब आवाज आती है ना, देखा है आपने, थंडर होती है बहुत जोर से, लाइटनिंग, थंडर सब होती है, तो आवाज आती है ना बादल की एक दूसरे से टकराने की, तो उसकी आवाज बता रहे हैं गड़गड़, जैसे कि वो बातें कर रहे हैं बड़बड़। ठीक है, देन बिजली बादल को चमकाए, और बिजली भी चमकती होती है ना, लाइटनिंग भी होती है। तो बिजली से क्या होता है, बादल और ज्यादा चमक जाते हैं और वो दिखाई देने लगते हैं जब लाइटनिंग होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बादल काले हो जाते हैं, तो उसमें जब बिजली चमकती है तो उससे थोड़ी रोशनी आती है, जिससे हमें सब कुछ दिखाई देता है। अंधियारे में राह दिखाए, अंधियारा मतलब अंधेरा, जब ब्लैक क्लाउड्स आते हैं, बादल डार्क हो जाता है, तो पूरा चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, डार्कनेस आ जाती है ना। तो बिजली जब चमकती है तो उस अंधेरे को वो दूर भगा देती है और राह दिखाती है। उस अंधेरे में जो है इस बिजली की रोशनी से हमें जो है राह दिखाई देती है, मतलब दिखाई देता है चारों तरफ, क्योंकि उस अंधेरे में बिजली की रोशनी से हमें सब कुछ दिख जाता है। और क्या होता है देखिए, मोर मगन मन, तो मोर क्या करता है, मोर बहुत खुश होते हैं, है ना, बारिश में, और मोर नाचने लगते हैं। कैसे, छनन छनन छन, मतलब ये उनके नाचने की आवाज बता रहे हैं कि मोर जो है छन 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 करके नाचने लगता है। और झूम झूम कर नाच दिखाए, और झूम झूम कर मतलब घूम घूम कर बहुत ही अच्छे से मजे से नाच दिखाते हैं मोर। आपने सुना है ना, जब बारिश आने वाली होती है, बारिश आती है, तो मोर जो है नाचने लगते हैं। वो इस तरीके से अपना पंख फैलाते हैं और नाच दिखाते हैं अपना, मतलब वो एक तरह का स्टेप करते हैं जिससे देखकर लगता है कि मोर नाच रहा है। बादल खुश हो गाना गाए, और बादल जो है ये सब देखकर खुश हो जाता है, जैसे कि वो गाना भी गाने लगता है। तो ये सब ना एक इमेजिनेशन है, तो कवि जो है इमेजिन कर रहा है कि बारिश के समय ऐसे सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो आप भी एंजॉय करते हैं ना, जब बारिश आ जाती है, बादल आते हैं, बारिश आती है, तो ये मौसम सभी को अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है बादल के ऊपर बताया गया है। और इस कविता के कवि का नाम है श्री प्रसाद, है ना। जो हमारी पोएम थी सूरज कविता, वो भी श्री प्रसाद थे उनके कवि भी, और यहाँ पर भी श्री प्रसाद। ठीक है, तो ये भी उन्होंने ही लिखी है ये कविता बादल। कविता अभी हमने पढ़ ली और समझ ली। अब इसके अभ्यास कार्य देख लेते हैं। देखिए, जल कण मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदे, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स। ठीक है, बरखा मतलब रेन, बारिश, वर्षा, अंधियारा, अंधेरा, डार्कनेस। ठीक है, राह मतलब रास्ता दिखाना, वे दिखाना। ठीक है, रास्ता। देन मगन मस्त रहना, मतलब बहुत ही इंजॉय करना, पूरे मस्ती में रहना। ठीक है, जैसे मोर मस्ती करते हैं बारिश के समय में, तो ये बताया कि मस्त, मगन मतलब मस्त। अब देखिए श्रुतलेख शब्द जो कि आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है, डिक्टेशन वर्ड्स हैं। बादल, आसमान, मात्राएं देखिए अच्छे से, जलकण, कंबल, सुंदर,
ठंडक। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं जो आपके डिक्टेशन में आ सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक ओरल क्वेश्चंस, लिखित रिटन क्वेश्चंस जिसको लिखना होता है। अब देखिए बादल देखकर मोर क्या करते हैं, बादल देखकर मोर नाचने लगते हैं। बादल कैसे बनते हैं, तो कैसे बनते हैं बादल, देखिए जब नन्हे जलकण भाप बन जाते हैं ना, तो वैसे ही बादल बनते हैं। ठीक है, अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, देखिए बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, हर जगह सूखने लगेगा, पूरी धरती का पानी सूखने लगेगा, पेड़ पौधे जीव जंतु सब मरने लगेंगे पानी ना हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बारिश लाने वाला बादल किस रंग के होते हैं, तो बारिश लाने वाले बादल काले रंग के होते हैं। बादलों में किस किस की शक्ल दिखाई देती है, सो कहा तो कवि ने कौन कौन से रूप में बादल को देखा था, बादल में पेड़ों की, भेड़ों की, घोड़ों की और हाथियों की शक्ल दिखाई देती है। ठीक है, सो कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं, कवि को काले बादल काले कंबल की तरह लगते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी पोएम में कि कवि को जो है बादल काले कंबल की तरह लगते हैं। अब देखिए सही उत्तर पर निशान लगाना है। बादल के आने से क्या होता है, बादल के आने से बारिश होती है। देन बादलों में क्या भरा हुआ होता है, बताइए, बादलों में पानी भरा हुआ होता है ना, वही पानी टूटकर फिर बारिश होती है। देन बादलों को कौन उड़ाता है, देखिए बादलों को हवा उड़ाती है, हवा आती है ना जोर से और बादल को जो है उड़ा कर ले जाती है। देन काले बादल किस ऋतु में अधिक आते हैं, ऋतु मतलब किस सीजन में। ठीक है, सीजन किस मौसम में, किस सीजन में, तो काले बादल कौन से मौसम में आते हैं बताइए, वर्षा ऋतु में, वर्षा मतलब रेनी सीजन में। ठीक है, बारिश के मौसम में, तो वर्षा एक ऋतु का नाम है जिसे हम रेनी सीजन बोलते हैं। ठीक है, देन अब आगे देखिए यहाँ पे पूछा है कि बारिश का पानी किस किस काम आता है, 4 वाक्य लिखकर बताइए। तो देखिए बारिश का पानी से ही तो हमारे सारे काम होते हैं, हम सभी चीज़ के लिए वही पानी तो यूज़ करते हैं उसको साफ़ करके, जैसे कि लिए खेती करने के लिए, देन शरीर को साफ़ करने के लिए मतलब नहाने के लिए, है ना, देन कपड़े धोते हैं हम कपड़े धोने के लिए, अपने आस पड़ोस को साफ़ करने के लिए, सभी चीज़ें हम अपनी सारी चीज़ें पानी से ही तो साफ़ करते हैं। देन देखिए पीने के लिए भी हम उसको साफ़ करके यूज़ करते हैं और खाना बनाने के लिए भी पानी का यूज़ होता है ना, तो ये सारा पानी जो है बारिश के पानी को साफ़ करके ही यूज किया जाता है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाषा ज्ञान है, देखिए सही शब्दों से रेखा खींचकर मिलाओ, तो आपको देखना है कि किसकी आवाज कैसी है। देखिए बादल की आवाज कैसी होती है, देखिए गड़गड़, तो कविता में था ना कि बादल जो है गड़गड़ करके गरजते हैं, है ना, बादल की आवाज जब एक बादल दूसरे बादल से टकराते हैं। देन हवा कैसे चलती है, देखिए सरसर सरसर करके हवा चलती है। मोर कैसे नाचते हैं, देखिए छनन छनन छन। ठीक है, ये मोर के नाचने की आवाज बता रहे हैं। और बारिश कैसे होती है, रिमझिम। ठीक है, ये सब हम बोलते हैं ना कि रिमझिम सी बारिश हो रही है, सरसर हवा चल रही है, छनन छन 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 मोर नाच रहे हैं। ठीक है, तो ये सब उनकी आवाज है जो हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। समान अर्थ मतलब जिसकी एक जैसे मीनिंग होती है, जैसे यहाँ पे देखिए खूबसूरत जो कि बहुत ही सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। आकाश, आकाश का दूसरा शब्द क्या हो सकता है, आसमान। ठीक है, स्काई के लिए दूसरा वर्ड है आसमान। देन गज, गज किसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं। ठीक है, एलिफेंट को हम हिंदी में गज भी बोलते हैं। वृक्ष मतलब क्या है, पेड़। ठीक है, जैसे कि जो ट्री है तो ट्री को हम वृक्ष भी बोल सकते हैं और पेड़ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। और इसी के साथ हमारी बादल कविता भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।